नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या यात्रा वृत्त? तो इसका सही आंसर है वापसी की जो विधा है वो है कहानी। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या आदर्शवादी? तो इसका सही आंसर है यथार्थवादी। तोड़ती पत्थर यथार्थवादी कविता है। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था या किस राज्य से संबंधित है वो बताना है। महाराष्ट्र से, बिहार से या हिमाचल प्रदेश के या फिर उत्तरांचल से? तो इसका सही आंसर है बिहार से। फणीश्वर नाथ रेणु बिहार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मगही? तो इसका सही आंसर है मैथिली। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। अगला प्रश्न है, डैश को उग्र कहते हैं? मतलब उग्र किसका उपनाम है? रामेश्वर लाल सुख दुबे, पांडे बेचन शर्मा या नरेश मेहता या फिर अज्ञे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनको पांडे बेचन शर्मा को उग्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या तेज सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय सिंह। बिहारी जो थे वो राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी के रचयिता कौन हैं? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट या अलका सरावगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलका सरावगी। शेष कादंबरी के रचयिता अलका सरावगी हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? राई मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या शरद जोशी? तो इसका सही आंसर है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद, शिव पूजन साय, निराला या प्रसाद? तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन हैं? राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजीत कुमार? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका उपन्यास है अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन हैं? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या निराला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निराला। भिक्षुक कविता के लेखक निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन हैं? सूरदास, घनानंद, विद्यापति या शिव सिंह?
तो इसका सही आंसर है सूरदास। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास हैं। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद, अज्ञेय, प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन हैं? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय या धर्मवीर भारती। तो वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता कौन हैं? रसखान, सूरदास, कबीरदास और रहीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। और एक साखी काव्य संग्रह है विजयदेव नारायण साई का। अगला प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मुक्तिबोध का, रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? मीराबाई, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है कबीरदास। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन हैं? जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या सिया राम शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह जो पंक्ति है वो मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास या अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। इनमें से जो भक्ति काल का कवि नहीं है तो वो हैं अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? प्रेमचंद को, नामवर सिंह को, निराला को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका सही आंसर है नामवर सिंह को। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा? कविता, कहानी, संस्मरण या आलोचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामवर सिंह ने अधिकांश आलोचनाएं लिखी। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है, रामलला नछऊ के रचनाकार कौन हैं? रामलला नछऊ के रचनाकार हैं रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन हैं? सेठ गोविंददास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका सही आंसर है मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार इनमें से कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय या रघुवीर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल।
अगला प्रश्न है, चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर देवराज या राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या दुष्यंत कुमार? तो इसका सही आंसर है भी चीप की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। अगला प्रश्न है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी या संजीव? तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार बताना है, तो इसका सही आंसर है संजीव। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें और अपने यार दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। और आज का आप लोगों के लिए चैलेंजिंग प्रश्न है कि निराला की रचना तुलसीदास कितने छंदों में रचित एक खंड काव्य है? 105, 101, 102 या 111? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपना उत्तर बताएं। थैंक यू।